नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ईशानी कॉमर्स लर्निंग में। आज पढ़ाई की बातें नहीं करनी है। पिछले 6 से 7 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। कंटिन्यूसली कितने बच्चों को पढ़ाया है मैंने। आज कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सुनो, अपने जो भी आपके एडवाइस रहेंगे या जो आपके विचार है, वीडियो अंत ख़त्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्या जो हुआ वो सही था या गलत था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। बहुत सारे ट्यूशन्स लिए हैं मैंने, होम ट्यूशन लेता हूँ मैं अभी भी, और क्लासेस भी रखता हूँ मैं अपना। कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। तो पिछले 4 सालों से मैं होम ट्यूशन्स ले रहा हूँ। इस 4 साल में मैंने करीब 10 से 12 बच्चों के होम ट्यूशन्स लिए हैं। आज भी एक होम ट्यूशन लिया। 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है, एक स्लो लर्नर है। ठीक है, एज अ टीचर हम लोग समझते हैं हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता। इंसिडेंट कुछ ऐसा हुआ, स्लो लर्नर था, फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा था, पोस्टिंग करनी थी, सिर्फ एडजस्टमेंट्स बाद में करवाना था उसे, सिर्फ पोस्टिंग करनी थी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में सिर्फ चीज़ों को पोस्ट करना था। पिछले 3 दिन से मैं उसका यही चैप्टर चला रहा हूँ। फर्स्ट डे बेसिक्स बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस का और बैलेंस शीट का, कौन सी चीज़ें कहाँ जाती है और क्यों जाती है। कराने के बाद मैं अपने सामने 2 या 3 क्वेश्चंस उसको करवाया। गलती हुई, सुधारा उसको। होमवर्क दिया, फर्स्ट डे होमवर्क दिया। नेक्स्ट डे में 3 क्वेश्चन होमवर्क में डाला था, तीनों क्वेश्चन करेक्ट, एक भी गलती नहीं। अगले जिस दिन होमवर्क चेक कर रहा था, उसी दिन फिर अपने सामने मेरे प्रेजेंस में उसको 2 क्वेश्चन करने को दिया मैंने। बहुत सारे मिस्टेक्स हुए, इग्नोर किया। नेक्स्ट डे फिर एक्सप्लेन किया चीज़ों को, वापस से होमवर्क दिया। अगेन सेम थिंग, 3 क्वेश्चन होमवर्क, तीनों एकदम करेक्ट। आज का दिन था, वापस से 2 क्वेश्चन करवाया। जब मैं 2 क्वेश्चन उसको करवा रहा था, फिर से मैंने देखा कि वो चीज़ें गलत कर रहा है, जबकि होमवर्क के तीनों क्वेश्चंस में उसकी सारी चीज़ें सही है। एक भी गलती आपको, एक सिंगल गलती आपको नहीं दिखेगी उसके आंसर में। मुझे थोड़ा शॉक हुआ कि ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। होमवर्क में सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं और जब मैं खुद करवा रहा हूँ तो गलत हो रहा है सामने। मैंने उसका ओरल लिया, वही चीज़ का आंसर उसके नोटबुक पे कुछ और लिखा है। कंटिन्यू 3 से 4 क्वेश्चन में नोटबुक पे कुछ और लिखा है, और मैंने जो क्वेश्चन करवाया अपने सामने उसमें कुछ और लिखा है। अब इससे हम लोग को इतना समझ में आ जाता है कौन सा बच्चा होमवर्क कॉपी करके लेके आया है या कौन सा खुद से किया है। मैं समझ गया कि उसने कॉपी किया था। मैंने पूछा, आपने कॉपी किया है? नो सर, मैंने खुद से किया। 3 बार पूछा, नो सर, खुद से किया। ओरल लेना स्टार्ट किया, गलत गलत गलत। उस टाइम पे मेरी गलती थी, मैंने अपना पेशेंस खोया, थोड़ा सा खोया, और थोड़ा सा उसको मैंने मारा। 2 या 3 स्केल मारा होगा, प्लास्टिक के स्केल से। मारने के बाद मैंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ। यूजुअली मैं यही करता हूँ जब भी मैं जल्दी बच्चों को टच नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, गॉड नोस। मैंने आज उसको 3 या 4 स्केल मारा। उसके बाद मैंने बोला कि आप अपने मम्मी को बुलाओ। पहले भी क्लासेस में ऐसे हुए हैं, होम ट्यूशन्स में उसने गलतियाँ की, कॉपी करके लेके आता था। मैं उसकी मॉम को बुला के अपने सामने उसको बोलता, उनकी मॉम को, उनके पेरेंट्स को बोलता था कि आपके बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो उनको डांटती थी।
आज मैंने पहले मारा, बाद में बोला मैं मॉम को बुलाओ, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरा कम्युनिकेशन जो भी रहा उसकी मॉम के साथ रहा था। आज उसके एक डैड घर पे थे, उसके पापा आए, सर क्या हुआ? पहले मैंने पूछा कि सर मैंने आज उसको मारा है, इज़ दैट ओके विथ यू? ही इज सेइंग नो, दैट इज़ नॉट ओके विथ मी। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हिम व्हाट ही डिड। अचानक से उसके पापा ने मेरे पे चिल्लाना चालू किया कि सर आपको पता है बच्चों को मारना एक क्राइम है, इसके लिए आपको, इफ़ आई वांट आई कैन फाइल अ FIR अगेंस्ट यू एंड आई कैन पुट यू बिहाइंड द बार। बोला आई नो सर वेरी वेल, पिछले 7 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, पता है हमें कि आप कर सकते हो ये चीज़। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं नॉर्मली जो इस प्रोफेशन से हैं, जितने भी टीचर्स इस प्रोफेशन से हैं, मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, हम लोग अगर किसी स्टूडेंट को पनिश करते हैं तो क्या उसमें हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है? क्यों पनिश करते हैं हम लोग बच्चों को? ताकि वो डरे, जो चीज़ों की गलती कर रहा है वो चीज़ ना करे। एक बार मैं मानता हूँ कि अगर एक बच्चे को किसी को डाउट है, वो अगर हमसे 100 बार पूछेगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है, कोई इशू नहीं है, उसको 1000 बार आप पूछो, हम 1000 बार एक्सप्लेन करने को रेडी है विदाउट एनी फेलियर। लेकिन अगर आप एज अ पेरेंट्स सोच के देखो, पहले हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, बहुत मार खाया हमने टीचर्स से। अगर उस टाइम पे मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स, अगर उस टीचर को जिससे मैंने पढ़ा है, मैंने मार खाया है, या उन्होंने जो भी पनिशमेंट दिया उस टाइम पे, अगर मेरे पेरेंट्स उस टीचर के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालते कि आपने मेरे बच्चे को क्यों पनिश किया, तो आज मैं आपके सामने ऐसे नहीं खड़ा होता, या आज मैं उस लायक नहीं होता। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के, अब मैं एक ही चीज़ जान रहा हूँ, ये आजकल एक नया ट्रेंड हो गया है। नॉर्मली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस चीज़ से तकलीफ होती है। पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बुरा मत मानना, बट फैक्ट है। क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि एक, अगर आपके बच्चों को कोई टीचर अगर पनिश कर रहा है, ठीक है मानता हूँ, अगर 10 साल से कम एज का बच्चा है उसको पनिश करो, प्यार से समझाओ, समझ में आता है। इन 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, ही इज मेच्योर्ड इनफ। 10th का बोर्ड दे दिया उसने, उसके बाद वो वेल मेच्योर्ड हो जाता है। बच्चे बहुत मेच्योर्ड हो जाते हैं। आजकल के बच्चे तो कुछ ज़्यादा ही मेच्योर होते हैं। आपको क्या लगता है उन बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती? आप जो उनके फेवर में किसी भी पेरेंट, कोई भी पेरेंट्स टीचर के अगेंस्ट बोलता है, हर टीचर वैसे नहीं होते और हर पेरेंट्स भी वैसे नहीं होते। तो अगर आप उस चीज़ को नहीं कर रहे हो तो आप इस चीज़ का बुरा मत मानना। लेकिन ये आज के टाइम के लिए ना बहुत कॉमन चीज़ हो गया है कि आप अगर टीचर हो, आप इस प्रोफेशन में हो, तो आप किसी भी स्टूडेंट को टच नहीं कर सकते, आप डांट नहीं सकते किसी को, वो प्रेशर में आ जाएगा, ही विल टेक अ डिफरेंट स्टेप, वो कुछ अलग कर लेगा। बहुत सारे केसेस हुए भी हैं, मानता हूँ, अग्रीड। लेकिन आप अपने आप को एक बार हमारी जगह पे रख के देखो, हमारे भी बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे या आप ही के बच्चे हैं, आपके बच्चे अगर गलती करते तो आप क्या करते हो? डांटते हो, नहीं सुने मारते हो, कुछ ना कुछ पनिशमेंट देते हो। वो पनिशमेंट आप क्यों देते हो? क्या उसको पनिश करने से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं। हम पनिश इसलिए करते ताकि आगे से वो बच्चा वही गलती ना करे। और अगर उसके बावजूद वो बच्चा वो गलती कर रहा है तो फिर मजबूरन हमें वो स्टेप उठाना पड़ता है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स का ट्रेंड, आजकल के पेरेंट्स की मेंटालिटी, आप एक बहुत पहले एक संस्कृत का एक बहुत अच्छा श्लोक है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ गया वो? कहाँ गया वो श्लोक का मतलब? आज के डेट में आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। क्यों अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं सिखा रहे? अगर माँ बाप के बाद कोई थर्ड पर्सन अगर
उनका प्लेस लेता है तो ही इज़ अ टीचर, एक गुरु। मानता हूँ आज के डेट में हर टीचर वैसे नहीं होते, अग्रीड। ये भी बोल सकता हूँ कि हर पेरेंट्स वैसे नहीं होते। मेरा क्वेश्चन एक ही है, क्या आप लोग को लगता है या किसी पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम टीचर्स अगर किसी बच्चे को पनिश कर रहे हैं तो उसमें हमारा कुछ फ़ायदा है? हम क्यों करते हैं? एक टीचर अगर किसी बच्चे को पनिश कर रहा है, क्यों कर रहा है? आगे से गलती ना करे, उसके फ्यूचर के लिए कर रहा है, नॉट फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। उनका क्या है? आपने अगर किसी टीचर को हायर किया है, वो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, पढ़ाया उसने, पैसे लिए उसने, फीस कलेक्ट किया, चला गया घर पे। दो टाइप के टीचर होते हैं आज के टाइम पे। एक होते हैं टाइम पास, उनको अपने पैसे से मतलब है। दूसरे होते हैं पैशनेट टीचर, जिनको पैसा इम्पॉर्टेंट है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चे का रिजल्ट, बच्चे का फ्यूचर होता है। बच्चे होते हैं, अगर मैं उस जगह पे उस चीज़ को जो आज मैंने किया, उस चीज़ को अगर मैं इग्नोर कर देता तो क्या होता? मैं भी उसी टीचर में से एक बनता। इग्नोर करो, अपना पैसा बन रहा है, अपना फीस कलेक्ट करो, बच्चा पढ़े ना पढ़े हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वैसा पैसा कमा के या वैसा पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बच्चे के ऊपर या खर्च कर रहे हो, क्या फ़ायदा? आप बताओ। मेरा ये मेंटालिटी है, मैं अपने थॉट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। मैं हराम का पैसा नहीं कमाना चाहता। अगर मैं किसी बच्चे को पढ़ा रहा हूँ तो जब तक मैं उसको एजुकेट ना करता हूँ तब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, और मेरे को अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो उस चीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए आई कैन डू एनीथिंग। भले आप पेरेंट्स हो, आपको बुरा लगे, एक्सट्रीमली सॉरी इन एडवांस। क्यों आजकल के पेरेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके इस स्टेप के कारण आपके बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बैठता है कि अगर मेरे को गलती से टीचर ने कुछ कह भी दिया तो मैं उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाऊंगा। यस, आई कैन अंडरस्टैंड, रूल्स हैं, क्राइम है, रूल्स बनाया जाता है चीज़ों को सुधारने के लिए। कोई बंदा अगर उस चीज़ को इंटेंशनली कर रहा है, इट्स ओके, आप ले सकते हो उसके ऊपर, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लो। लेकिन जो बंदा इस चीज़ को बोलते हैं आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए कर रहे हो, उसके बावजूद अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे स्टेप लेते हैं तो फिर क्या होगा आगे? आप सोच के देखो। टीचर्स का एक ट्रेंड बन जाएगा, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ने दो, नहीं पढ़ रहे इग्नोर करो, हमें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। हम आए, पढ़ाए बच्चों को, पैसा कलेक्ट किया, घर गए, रिजल्ट क्या आएगा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि कल के डेट में टीचर्स बोलेंगे, टीचर्स आपको बोलेंगे सर बच्चा ये होमवर्क करके नहीं आ रहा, होमवर्क करके नहीं आ रहा, आप कुछ नहीं, एज अ टीचर आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों? आप रेस्ट्रिक्टेड हो, आप उसको पनिश नहीं कर सकते। आप कुछ बोल दोगे, बच्चा कुछ अटेम्प्ट कर लेगा, कुछ कर लेगा, किसकी गलती, किसके ऊपर ब्लेम आएगा? टीचर के ऊपर ब्लेम आएगा। हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। जरूरी नहीं है हर टीचर गलत होगा, और ज़रूरी नहीं है कि हर एक पेरेंट्स भी गलत होंगे। मैं भी पेरेंट्स हूँ, मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी पेरेंट्स हूँ, मेरी बेटी है, कुछ गलती करती है, यस डेफिनेटली मैं मार सकता हूँ, या अगर वो पढ़ाई नहीं करे कुछ गलती करेगी तो क्यों नहीं पनिशमेंट मिलना चाहिए उसे? वाई? क्यों? आप एक टीचर हो, आप बाहर के हो, इसके लिए आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको पनिश नहीं कर सकते, आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। अगर आज के डेट में पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो कल के डेट में क्या बोल रहे हैं ना, एक टीचर की वैल्यू क्या है? आज इनफैक्ट एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, मैं उस बच्चे को सॉरी टाइप करके भेजा होगा। उस बच्चे को मैंने सॉरी टाइप किया है कि मैंने जो आज एक्शन लिया उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। क्यों? क्या एक टीचर का इमेज इतना ख़राब हो गया आज के टाइम पे? क्यों पेरेंट्स को ऐसा लगता है? आपके जो भी राय विचार है, आप अगर इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मुझे बेहद खुशी होगी इस चीज़ की। और प्लीज़ पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को गलत मत लो। अगर आपके बच्चे ने कुछ गलती की है, ठीक है, मारना सबका सॉल्यूशन नहीं है, अंडरस्टूड, लेकिन कभी कभी
सिर्फ डराने के पर्पज से एटलीस्ट दे कैन। पूरे एक ड्यूरेशन में मैं पिछले 11 महीने से उसका क्लास ले रहा हूँ, पिछले 11 महीने से मैं उसका क्लास ले रहा हूँ। इस 11 महीने के ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि मैंने उसके ऊपर हाथ उठाया। क्या इतना भी हक नहीं है हम टीचर्स का? इतना भी हक नहीं है? हम उसके बेटरमेंट के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं मिलेगा या हमको कुछ नहीं मिलता उससे। हमको एक ही चीज़ से खुशी होती है, कल के डेट में वो बच्चा का फ्यूचर बन जाए, वो बच्चा वेल सेटल्ड हो जाए, अच्छा एजुकेशन पालेगा, हमें उस चीज़ से खुशी होती है। कल के डेट में अगर रिजल्ट गंदा होगा, आप पेरेंट्स किसको ब्लेम करोगे? आप सर पढ़ा रहे हो, आपका सब्जेक्ट है, आप देख लो क्या पढ़ाया आपने, लेकिन उसके पीछे की स्टोरी कौन बताएगा? हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपका बच्चा पढ़ के नहीं आ रहा है, आपके बच्चे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, मैं एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपके बच्चे को कुछ नहीं समझता, उसके बावजूद अगर कोई टीचर उसको मारता है या कुछ पनिशमेंट देता है, दैट इज़ रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर कोई टीचर बहुत ईमानदारी से, बहुत पैशन के साथ अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके बावजूद भी अगर उसने कुछ स्टेप लिया कि उस बच्चे का और फ्यूचर अच्छा हो, उस बच्चे का बेटरमेंट हो, बच्चा थोड़ा डरे, इसी बहाने वो पढ़ेगा, उसके बावजूद अगर पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स रहेगा, तो फिर कल के डेट में क्या होगा? हमारा मॉरल डाउन हो रहा है, हमारा मॉरल डाउन हो रहा है। आज यही पर्पस था मेरा इस वीडियो को बनाने का। मैंने सोचा जो इंसिडेंट मेरे साथ, बहुतों टीचर के साथ ऐसा इंसिडेंट होता होगा, लेकिन वो बयान नहीं कर पाते। क्या बोलेंगे? क्यों बोलेंगे? क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस, क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुँचे इस वीडियो को पहुँचाइए। और जिस पेरेंट्स को बुरा लग रहा हो, एक्सट्रीमली सॉरी हमारी तरफ से कि आपको मैं तकलीफ़ दे रहा हूँ ये सब बातें बोल के, लेकिन हम टीचर्स, हर टीचर गलत नहीं होता, बस इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा आप लोग। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।